सिद्धार्थ जी, जब भी शिव जी की बात होती है तो दो चीज़ों को यूथ बड़ा कनेक्ट करता है। एक तो उनका जो तांडव होता है, दूसरा शिवरात्रि पे वो अपना एकदम मस्त हो जाता है, झूमता है। इसने किसी को बोला, उसने किसी को बोल के थॉट बन जाता है कि अरे शिव जी तो ऐसे ही थे। तो ऐसे ही होता होगा ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या लगता है, जब इन कहानियों को जिस तरह से रिसर्च करके मैं प्रेजेंट करता हूँ, जब हम लोगों को ये और लोग देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि उसके पीछे का भाव क्या है। जी, मैं तो बचपन से बहुत आया हूँ लखनऊ। मेरी बुआ यहाँ रहती हैं। मेरा मेरा बचपन यहाँ बीता है। मैं तो बहुत आया हूँ लखनऊ। स्टेशन रोड के पास में मेरी बुआ रहती थी। अभी वो शिफ्ट हो गई है, अभी यूनिवर्सिटी के पास है। तो गंज घूमना, नरेई जाना, ये सब तो मेरी बचपन रहा है यहाँ पे। हम ये कहानियाँ इसीलिए कह रहे हैं कि इनका जो भाव है वो आज ऑडियंस तक पहुँचे। हमारे घर घर में लोगों को मालूम हो कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आते हैं, हमारी रूट्स क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी चीज़ें क्या हैं, जिस पे हमको गर्व हो। भारतीय टेलीविज़न के मशहूर निर्देशक सिद्धार्थ कुमार तिवारी हमारे साथ हैं, जो लखनऊ पहुंचे हैं, जो कलर्स पे इनका आने वाला शिव शक्ति जो इनका सीरियल है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो लखनऊ में आपका स्वागत है। किस तरीके से आप इस शहर को देखते हैं? जी, मैं तो बचपन से बहुत आया हूँ लखनऊ। मेरी बुआ यहाँ रहती हैं। मेरा मेरा बचपन यहाँ बीता है। मैं तो बहुत आया हूँ लखनऊ। स्टेशन रोड के पास में मेरी बुआ रहती थी। अभी वो शिफ्ट हो गई हैं, अभी यूनिवर्सिटी के पास है। तो गंज घूमना, नरेई जाना, ये सब तो मेरी बचपन रहा है यहाँ पे। तो पूरी बहुत तरीके अच्छा से लगता लखनऊ से जुड़े हुए है। हैं। हाँ हाँ, मतलब मेरे बहुत बहुत रिश्तेदार हैं यहाँ पे। हम यूपी का ही हूँ मैं, कानपुर के पास का, पर अब तो बम्बई में हूँ। सिद्धार्थ जी, महाभारत जैसा सीरियल आपने बनाया, काफ़ी पसंद किया गया। शिव शक्ति आपने अब ये आने वाला है। एक टाइम था जब टीवी स्क्रीन पर सास बहू का झगड़ा ही नज़र आता था, उसी का कब्जा हुआ करता था। आज शिव जी भी नज़र आ रहे हैं, महाभारत भी नज़र आ रहा है, राम जी भी नज़र आ रहे हैं। वहाँ से यहाँ तक का ये जो चेंजेस है, इसको कैसे? जी, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि टेलीविज़न पे इतना बड़ा हमारा एक मीडियम है जो हर घर में है, हर घर में देखा जाता है। और इससे बेटर मीडियम हमारे देश की कहानियाँ कहने का हो ही नहीं सकता। तो सास बहू के ड्रामा तो मैंने कभी किए ही नहीं, मुझसे उतने हो भी नहीं पाते हैं। तो मेरे को मौका मिला कि मेरे को लगा कि जब मैं महाभारत बनाने की तरफ गया और मैंने 5 साल लगभग पढ़ाई की उस कहानी को कहने की। बिकॉज़ इतना मुश्किल चीज़ था कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप इस तरह की कहानियाँ ऑडियंस के पास लेके आते हो। बिकॉज़ मेरा पर्पस हमेशा ये रहता है कि हमें गर्व होना चाहिए हमारे पास्ट पे। तो वही हर बार कोशिश करता हूँ कि नए तरीके से, नए दौर के हिसाब से, आज की सोच के हिसाब से, आज के दर्शकों के लिए, क्योंकि हम बदल रहे हैं। हमारी सोच बदल रही है, हमारे एक्सपोज़र्स बदल रहे हैं, हम बहुत चीज़ों से एक्सपोज़ हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड अभी। तो उसी थॉट को रख के एक हमेशा ट्राई करता हूँ अच्छे से कहने का। सिद्धार्थ जी, जब आप एक नॉर्मल टॉपिक पे काम करते हैं, फिर उसके अलावा जब सनातन या धार्मिक टॉपिक पे जब काम करते हैं, सांस्कृतिक टॉपिक पे काम करते हैं या कोई हिस्टोरिकल टॉपिक होता है, इस पे कितना विशेष मेहनत करना पड़ता है? क्योंकि सबकी नज़रें होती हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं और अक्सर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो इस पे कितना ध्यान देना है? सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। अगर हम ये कहानियाँ कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? हम ये कहानियाँ इसीलिए कह रहे हैं कि इनका जो भाव है वो आज ऑडियंस तक पहुँचे। हमारे घर घर में लोगों को मालूम हो कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आते हैं, हमारी रूट्स क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी चीज़ें क्या हैं, जिस पे हमको गर्व हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कहानी कहने का कोर पर्पस ही ये है कि ऑडियंस को जब ये दिखे, लोगों को ये अभी घर पे दिखे, तो इसके थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज जाए। तो राधा कृष्ण में हर एपिसोड के एंड में जो कृष्ण हमारे सुमेध थे, वो हर एपिसोड के एंड में एक थॉट देते थे, एक पॉजिटिव मैसेज देते थे, जो मुझे समझ में आया पुराण पढ़ के, अलग अलग तरह से चीज़ें करके। मैंने जो बचपन में कहानियाँ सुनी है, तो इन सब चीज़ों को मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए, लोगों को देख के लगे कि मज़ा आया और कुछ सीखने को मिला। सिद्धार्थ जी, एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके की वेब सीरीज़ आती है, हम देखते हैं कि उसमें अल्कोहल का खूब इस्तेमाल दिखाते हैं, अभद्र भाषा और रोमांस के नाम पे एक जिस तरीके के शॉर्ट सीन दिखाए जाते हैं, अंग प्रदर्शन होता है। उस तुलना में फिर जब आप शक्ति की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, तो ऑडियंस को वहाँ से यहाँ लाना कितना टिपिकल टास्क है? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही रेलेवेंट चीज़ पूछी है आपने। बिकॉज़ और हमेशा मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग जो आपने बोला कि जिस तरह का अंग प्रदर्शन, ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। पर मैं तो इस पे सोचता हूँ कि नहीं, ये चीज़ आज, नज़र आ रही है। हाँ, मतलब अब देखिए, हर क्रिएटिव इंडस्ट्री है, सब तरह के लोग हैं हमारे देश में। सिर्फ़ सिर्फ़ एक तरह के लोग नहीं हैं, हर अलग-अलग तरह के लोग हैं।
हाँ, तो जो आपने प्रश्न पूछा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक भव्य तरीके से एक क्योंकि अब एक इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरी ये कहानियाँ जब मैं कहूँ तो उसे बहुत भव्य तरीके से पेश करूँ, जिस पे हम ऑडियंसेस को गर्व हो और विजुअल इफ़ेक्ट्स वाइज़, दुनिया वाइज़ हर चीज़ में एक नयापन हो, तो उनको एक नई चीज़ दिखे और एक क्वालिटी का काम दिखे, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है लोग आएँगे। इसलिए मैं हमेशा क्वालिटी पे बहुत फ़ोकस करता हूँ कि हम किस किस क्वालिटी का हम क्वालिटी मतलब कि हम कितने अच्छे से इसे बना रहे हैं। बिकॉज़ इवेंचुअली हम मेकर्स हैं, मैं कहानी कहता हूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। सिद्धार्थ जी, जब भी शिव जी की बात होती है तो दो चीज़ों को यूथ बड़ा कनेक्ट करता है। एक तो उनका जो तांडव होता है, दूसरा शिवरात्रि पे वो अपना एकदम मस्त हो जाता है, झूमता है। इससे यूथ को बाहर भी तो निकालना है, क्योंकि जो उनकी भक्ति थी, जो उनकी तपस्या थी या जो उनका संदेश था, वो कैसे आया? मुझे लगता है कि आप एक ही तरह से बदलाव और बदलाव आ सकता है किसी भी तरीके का, वो जब किसी को भी कुछ समझ होती है उस चीज़ की। तो जब तक वो कहानियों को देखेंगे और समझेंगे कि इस चीज़ के पीछे भाव क्या था, बिकॉज़ लोग अलग-अलग तरीके से उसको अपना इंटरप्रेट करते रहते हैं। कुछ-कुछ चीज़ लोगों के थ्रू कहीं न कहीं इसने किसी को बोला, उसने किसी को बोल के एक थॉट बन जाता है कि अरे शिव जी तो ऐसे ही थे, तो ऐसे ही होता होगा ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे क्या लगता है जब इन कहानियों को जिस तरह से रिसर्च करके मैं प्रेज़ेंट करता हूँ, जब हम लोगों को ये और लोग देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि उसके पीछे का भाव क्या है। तो बदलाव वहीं से आएगा जब वो असली नॉलेज उन तक पहुँचेगी। तो इसलिए इस तरह की कहानियों के थ्रू से वो नॉलेज पहुँचेगी तो मुझे लगता है चेंज आएगा। शुक्रिया बातचीत। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मशहूर निर्देशक निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी। साफ कहना है कि शिव जी की जिस तरीके का उनका संदेश था और शिव जी जिस तरीके की जो है समाज में बदलाव लाना चाहते थे, उन्हीं तमाम चीज़ों को और अपनी संस्कृति को पर्दे पे इन्होंने रखने की कोशिश की है, ताकि युवाओं तक एक बेहतर संदेश पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।